नाज़रीन, गेम इंतहाई दिलचस्प और जो नताइज अख्ज़ करने वाला मरहला होता है वहाँ पे दाखिल हो चुकी है। आखिरी फाइनल गेम है, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी यानी कि आइंदा इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने का जो एक आखिरी मौका था वो भी ख़त्म हो गया है। लोग ये सुन के हैरान तो होंगे कि जी नून लीग के लिए तो सारा कुछ किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब के लिए किया जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बाद ये नून लीग का हुकूमत बनाने का ख्वाब ये चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में आइंदा ये जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके बाद कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं। बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा गया बल्कि उनको घर ट्रांसफ़र किया गया। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं था। फिर उसके बाद बुशरा बीबी से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं इल्म था कि मुझे ये कहाँ लेके जा रहे हैं। नादरीन, इससे पहले एक और भी खबर गर्दिश करती रही और वो ये थी कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को कोई पैगाम भेजा गया जिसमें कोई गिव एंड टेक यानी कि कोई डील शील का चक्कर भी था। वो डील क्या थी, क्या उस डील का कुछ हिस्सा फाइनल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन नादरीन, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो ख्वाहिश कि मैं वज़ीर आज़म या फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म, मियां साहब सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़ारजा, तो नादरीन ये ख्वाब तो मुकम्मल तौर पे चकनाचूर हो चुका है। अब इसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नादरीन, आखिरी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसको देखा गया है। वो देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 40 या 45 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की सीट्स निकालना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को एक दो और भी ऑफ़र्स की गई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुसूसन मरियम नवाज साहिबा वो इस चीज़ पे बज़िद है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। एक मरतबा तो लाजमी होंगे, उसके बाद चाहे 3 महीने बाद 6 महीने बाद बदल जाए। लेकिन नाज़रीन, अब की बार जो ताकतवर इदारे हैं उन्होंने ये प्लानिंग की है कि जिस तरह से ये पिछला जो फार्मूला था या जो उन्होंने एक कोशिश की थी, उन्होंने एक तजर्बा किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा किया गया और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा गया। उससे आपके सामने है कि इकॉनमी के पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो गए। अब प्लानिंग यही की जा रही है कि बजाय इसके कि साल या 1.5 साल के लिए हुकूमत बनाने के, इन्हीं इलेक्शंस के तहत बनने वाली हुकूमत को प्रलोंग किया जाए, कम से कम 3 साल तक लेके चला जाए, ताकि मुल्क में कोई ये जो मुआशी बहरान है इसका कोई सलूशन निकाला जा सके। पेट्रोल, उसके बाद डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, फिर महंगाई की बढ़ती हुई शरह, इसको कंट्रोल करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार कर लिया गया है। और उस फार्मूले में जो उस फार्मूले को नहीं मानेगा वो अपोजिशन में भी नहीं बैठ सकेगा, और इस बात का इल्म नादरीन तमाम सियासी जमातों को हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान की खसूसी शिरकत होगी। अब ज़ाहिर सी बात है, अब आ जाते हैं, अब हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करते हैं। दोस्त पूछ रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को क्यों नहीं, तो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है और उसकी सबसे बड़ी वजह इस मरतबा जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब जो जरदारी कार्ड है वो बहुत वाइटर रोल प्ले करने जा रहा है फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद, और इलेक्शंस में भी आप देख लेंगे, आप मेरी बात को आज नोटिफाई कर लें, दीवार पे चस्पा कर लें कि मैं आपको गलत खबर नहीं दे रहा, ये बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट, चाहे वो पंजाब हो, और 2 पार्टीज़ ऐसी हैं जो मुस्तफ़ीद होंगी इस इलेक्शन से। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और जो दूसरे नंबर पे एक और सिक्योर जमात है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को KPK में, ये आप मेरी बात दोबारा फिर नोटिफाई कर लें, लिख लें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को KPK दिया जा रहा है, जिस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एतराज़ था, फिर मियां साहब को और भी बड़े एतराज़ात थे, लेकिन मियां साहब इस पोजीशन में नहीं हैं कि उनके इतने एतराज़ात दूर किए जा सकें। एक और भी बड़ी खबर है, वो मैं आपको दे नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, वरना वो भी हम आपको देते, कि ये जो सारा कुछ एक शख्सियत के कहने पर यह सारा कुछ हुआ है। उस शख्सियत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हल्फन वादे किए हुए थे कि जी मैं आपके लिए ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो नादरीन,
अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं खबरें। अब दोस्त नहीं मान रहे इन बातों को, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये मुस्तनद तरीन ज़राए की खबरें हैं। आप इसको लिख के रख लें कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही। अब हम आ जाते हैं कि 2 जजेस के बाद एक जज ने और भी इस्तीफ़ा दिए, और आज हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उस इस्तीफ़े में वो खुल के आ गए हैं। उन्होंने अपनी जो उनके जज्बात थे उनका इजहार शायराना अंदाज में किया है। उन्होंने एक गज़ल लिखी और उसमें उन्होंने अपनी कमज़ोरियों के बारे में लिखा है। नादरीन, पाकिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। फिर इमरान खान को जब सज़ाएँ सुनाई गई हैं तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक मरतबा धमाका हुआ है, एक खप पड़ी है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का पुरअमन रहना, पाकिस्तान में हालात का बेहतर रहना, ये पूरी दुनिया के मुफाद में है। जब पाकिस्तान में खलबली मचती है ना तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है, और दुनिया इस मरतबा मुतासिर नहीं होना चाह रही, परेशान नहीं होना चाह रही। दुनिया इस मरतबा चाह रही है कि हम अपने मामलात को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि और इसका जो लिंक है वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। तो मैं आपको ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको आज दे दी है कि जो बहुत बड़ा एक फ़ैसला हुआ है उसमें हुकूमत साजी के लिए कुछ न्यूट्रल चेहरे आपको दिखाई देंगे, कोई नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, नए लोग होंगे, पुराने नहीं आने वाले। पुरानों में मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब का नाम भी नहीं है, खान साहब की गवर्नमेंट भी नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के नाम पे भी क्रॉस है, नवाज शरीफ भी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ रहा। अब जिन दोस्तों को एतराज़ है या जिनको हमारी ख़बर के ज़राए पे कोई शक है तो वो फिर हमारे पास आए, हम उसको फिर बता देंगे कि ये किस तरह से ये सारे मामलात होने जा रहे हैं। तो ख़बरें यही हैं आज की जो मैंने आपको दे दी हैं कि नून लीग के लिए परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पक्की सीटें हैं वो भी ख़तरे में हैं। अब एक जो गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है वो यही है कि जिस तरह मैंने भी कहा कि गैर मकबूल शख्सियात को इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया गया। जैसे कि अता तारड़ साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। ये अता तारड़ साहब के ख़िलाफ़ भी एक साजिश है, वो नहीं इस बात को समझ पाए, ये अब उनकी अपनी गलती है। ओन चौधरी के ख़िलाफ़ भी एक साजिश हुई है और उसको गलत हल्के में खड़ा किया गया। ये वो हल्का है जो 2008 में और 13 में दोनों मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। शफकत महमूद साहब यहाँ से उनके MNA थे। तो ऐसी सूरत, और ये पूरे का पूरा हल्का शहरी आबादी है, यहाँ पे कोई देही आबादी के वोट ही नहीं है जो मुस्लिम लीग नून को पड़ जाएं। और फिर ओन चौधरी साहब की मतनाज़ा शख्सियत है। तो ये 2 बंदों के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है, ओन चौधरी के साथ भी और अता तारड़ के साथ भी। ना ही तो अता तारड़ जीत रहा है और ना ही ओन चौधरी जीत रहा है। ये दोनों बंदे इलेक्शन हार रहे हैं, और ये इवेंचुअली जो नुकसान हो रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। अब आपको मैं एक और भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मुस्लिम लीग नून हार रही है। अब अगर हम हमारे दीपालपुर की बात कर लें तो मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि उकाड़ा एक ऐसा टाइम था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी सोच रहे थे कि मैं उकाड़ा से इलेक्शन लड़ लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ी कन्फर्म सीट्स थी वहाँ पे। अब उकाड़ा में क्या हो गया है कि वहाँ पे जो रज़ा गिलानी साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में राव अजमल साहब हैं। राव अजमल का जो बेटा है वो आज़ाद हैसियत में MPA की सीट पे खड़ा हो गया है। दूसरी जानिब हमने देखा कि जुगनू मोहसिन गिलानी ने भी गिलानियों की सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से, और फिर सैयद गुलजार हसनैन साहब हैं वो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के कैंडिडेट हैं। तो ये जो पोजीशन है इसने वहाँ पे बहुत कमज़ोर कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये जो सीट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार है रज़ा गिलानी साहब वो जीतने जा रहे हैं। सिमिलरली उकाड़ा में 2 से 3 सीट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारने के लिए जा रही है। ये कंफर्म जीती हुई सीट्स थी, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो सकी। पाकपतन में मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। पाकपतन शरीफ में अहमद रज़ा मानेका साहब जो कि बुशरा बीबी साहिबा के वो जो साबिक शोहर हैं खावर मानेका, उसके भाई हैं, और उनको टिकट मिला है नून लीग का। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नून लीग के हमायती याफ्ता वहाँ पे जो लोग हैं, जो नून लीग की जो वहाँ पे माइंड सेटअप है, उन्होंने वटुओं को मानेका बरादरी को कबूल नहीं किया इस मरतबा। फिर एक और भी फैक्टर है कि मियाँ अता मानेका
माने का फैमिली के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर एक और भी फैक्टर है कि वहाँ पे नून लीग के हमायत याफ्ता, जो कि जिसकी वजह से नून लीग वहाँ पे जानी पहचानी जाती थी, मियाँ नवीद साहब, ये मियाँ नवीद का बड़ा नाम है पाकपतन शरीफ की सियासत में, और मियाँ नवीद हुक्के के निशान पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये भी एक फैक्टर होगा। ये पाकपतन से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी कमज़ोर सिचुएशन में है। वहाँ पे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की दोनों सीट्स पे, सूबाई असम्बली की दोनों सीट्स पे आज़ाद उम्मीदवार, और नेशनल असम्बली की सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो गया है। तो ये वो गलतियां हैं जो नून लीग इस मरतबा टिकट्स की तकसीम पे कर गई है। मैं आपको प्रोग्राम कंक्लूड कर देते हैं। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं आ रही, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे और नून लीग की ताकतवर पोजीशन नहीं होगी इलेक्शंस में। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप इसको लिख के रख लें। अल्लाह हाफिज़।